अंश की सच्चाई जानने के लिए रियो अब हर हद पार करने वाला है। नंदिनी का मुंह दबाकर उसने उसे बुरी तरह डरा दिया। वहीं तुलसी ने भी रियो को ऐसा करारा जवाब दिया कि पूरे शांतिनिकेतन में हड़कंप मच गया। लेकिन दोस्तों, असली तूफान तो अभी बाकी है, क्योंकि अब तुलसी के सामने आने वाला है रियो का ऐसा रूप जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आने वाले एपिसोड्स में इमोशन, सस्पेंस और शॉकिंग ट्विस्ट का ऐसा तड़का लगने वाला है जो दर्शकों को टीवी स्क्रीन से नजरें हटाने नहीं देगा। शो में इस समय जहां एक तरफ परी और आयुष की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अजय अंदर ही अंदर टूट चुका है। परी को किसी और का होते हुए देखना उसके लिए किसी सजा से कम नहीं है। अजय की आंखों में अब भी परी के लिए वही प्यार दिखाई देता है, लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। अब अजय की मां तुलसी से अकेले में मिलने वाली है। इस मुलाकात में वह पहली बार अपनी गलती स्वीकार करेंगी। वह रोते हुए तुलसी से कहेंगी कि उन्होंने परी को कभी समझा ही नहीं। उन्होंने हमेशा उसे गलत माना और अपने बेटे की खुशी को नजरअंदाज किया। अगर उन्होंने समय रहते परी को अपनाया होता तो आज अजय इस तरह दर्द में नहीं होता। लेकिन दोस्तों, इसी शादी के बीच होने वाला है ऐसा धमाका जो पूरी कहानी बदल देगा। दूसरी तरफ रियो को आखिरकार यह पता चल चुका है कि करण ने उसके पिता अंश की मौत को लेकर जो कहानी सुनाई थी वह पूरी तरह झूठ थी। अंश की मौत किसी प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी। यही सच जानने के लिए रियो अब शांतिनिकेतन पहुंच चुका है। लेकिन इस बार वह अपने असली रूप में नहीं, बल्कि एक बूढ़े इंसान का भेष बदल कर आया है। लंबी सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ और धीमी आवाज। कोई भी उसे पहचान नहीं पाता। लेकिन जैसे ही उसकी नजर नंदिनी पर पड़ती है, उसके अंदर का गुस्सा और बेचैनी बढ़ जाती है। जब रियो नंदिनी के सामने पहुंचता है तो नंदिनी मासूमियत से पूछती है, आपको कुछ चाहिए, अंकल? रियो धीमी आवाज में कहता है, मुझे अंश के बारे में जानना है। यह नाम सुनते ही नंदिनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगता है। लेकिन जब वह पूछती है, आप कौन हैं? तभी रियो अपनी नकली दाढ़ी हटाकर कहता है, मैं रियो हूँ, अंश वीरानी का बेटा। यह सुनते ही नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि रियो बिल्कुल अंश की तरह दिखता है। वही आंखें, वही गुस्सा और वही अंदाज। नंदिनी को ऐसा महसूस होता है जैसे अंश वापस लौट आया हो। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। नंदिनी किसी को आवाज लगाने की कोशिश करती है, लेकिन रियो उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है, अगर तुमने आवाज उठाई तो इस घर का हर राज बाहर आ जाएगा। रियो की यह बात सुनकर नंदिनी कांपने लगती है, क्योंकि उसे वह सच्चाई पता है जिसे इतने सालों से पूरे परिवार से छुपाया गया था। तभी वहां तुलसी पहुंच जाती है। तुलसी जैसे ही नंदिनी को इस हालत में देखती है, वह गुस्से में रियो को जोरदार धक्का देती है। लेकिन रियो भी अब चुप रहने वालों में से नहीं है। वह तुलसी से सीधा सवाल करता है, मेरे पिता की मौत कैसे हुई थी? यह सवाल सुनते ही तुलसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। और तभी तुलसी वह सच बोल देती है जिसे सुनकर हर कोई हिल जाएगा। तुलसी चीखते हुए कहती है, अंश की मौत मेरे हाथों हुई थी। मैंने ही गोली चलाई थी। यह सुनते ही रियो के होश उड़ जाते हैं। उसे विश्वास ही नहीं होता कि जिस महिला को वह सम्मान की नजर से देख रहा था, वही उसके पिता की कातिल निकली। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली सच तो इसके बाद सामने आने वाला है। दरअसल, अंश की मौत कोई साधारण हादसा नहीं थी। आने वाले एपिसोड में
खुलासा होगा कि अंश एक बहुत बड़े काले सच में शामिल था। उसने परिवार के खिलाफ ऐसी साजिश रची थी जिससे पूरे वीरानी परिवार की जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। इतना ही नहीं, अंश ने गुस्से और लालच में आकर अपने ही परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। वह मानसिक रूप से पूरी तरह बदल चुका था और उसी रात जब उसने नंदिनी पर हमला करने की कोशिश की, तब तुलसी को मजबूरी में बंदूक उठानी पड़ी। तुलसी अपने परिवार को बचाना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका एक फैसला आने वाले कई सालों तक पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा। अब रियो के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उसका पिता सच में निर्दोष था, या फिर वह वही इंसान था जिससे पूरा परिवार डरता था। इसी बीच शो में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। करण, जो अब तक रियो का साथ देता दिखाई दे रहा था, असल में वही सबसे बड़ा खिलाड़ी निकलेगा। आने वाले एपिसोड में खुलासा होगा कि करण ने जानबूझकर रियो को गलत सच्चाई बताई थी ताकि वह वीरानी परिवार से बदला ले सके। करण का असली मकसद सिर्फ अंश की मौत का सच छुपाना नहीं, बल्कि वीरानी परिवार की प्रॉपर्टी हथियाना भी है। और इस साजिश में कोई और नहीं, बल्कि घर का ही एक सदस्य उसका साथ दे रहा है। अब सवाल यह है कि क्या रियो समय रहते करण की सच्चाई जान पाएगा? क्या नंदिनी आखिरकार रियो को पूरी सच्चाई बता पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रियो तुलसी को माफ करेगा या फिर अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए पूरी वीरानी फैमिली के खिलाफ खड़ा हो जाएगा? वहीं दूसरी तरफ परी और आयुष की शादी में भी नया तूफान आने वाला है। खबरें हैं कि शादी के मंडप में अजय ऐसा कदम उठाएगा जिससे हर कोई हैरान रह जाएगा। क्या अजय आखिरी वक्त पर परी से अपने प्यार का इजहार करेगा, या फिर परी हमेशा के लिए आयुष की हो जाएगी? दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में इमोशंस, रहस्य और धोखे का ऐसा संगम देखने को मिलने वाला है जो इस शो को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देगा। अब आप हमें बताइए, अगर आप रियो की जगह होते तो क्या तुलसी को माफ कर देते? और क्या आपको लगता है कि अंश सच में गलत था या फिर उसके पीछे भी कोई और साजिश छुपी हुई है? अपने जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। और टीवी सीरियल्स के ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स और शॉकिंग ट्विस्ट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।